आज एक किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए। लड़का था, बंदा बंदा कहता जी किस तरह की लड़की से शादी करूं, समझ नहीं आ रहा। अबाउट 27 एक साल का है, कुछ पता नहीं है, अमेरिका में रहता है। तो मैंने थोड़ा सा चैप्टर ओपन कर लिया और मैंने कहा चलो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर लेता हूँ। मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं आपसे फॉर्मूला भी शेयर कर सकता हूँ, सीधा आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी बता सकता हूँ। ऐसा करते हैं, थोड़ा थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब एक लड़की को चूज करना होता है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सामने आती हैं, ठीक है। एक आती है अपना, वो रिच है, घर वाले उसके बड़े रिच हैं, पीछे से बहुत रिच है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे आता है कि मे भी खूब, दूसरे नंबर पे नहीं आता, मतलब सारे को ऐसे नंबर नहीं कि मैटर पहले करता है, बस जस्ट सारे नो पर्टिकुलर ऑर्डर है। दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो होती है खूबसूरती। तीसरी होती है हाईली एजुकेटेड, ठीक है ना। चौथी है कि खानदान पीछे से बहुत सुशील लोग हैं, वेल रिस्पेक्टेड फैमिली है, प्रोफेसर है मान लो, बहुत वेल रिस्पेक्टेड फैमिली है, ठीक है ना। और सो एंड सो फोर्थ, लड़की में और भी चीजें होंगी। मैंने बड़े बड़े तौर पे आपको 4-5 मेन उनके जो गुण बता दिए, 4-5 मेन उनकी क्वालिटी ट्रेट्स बता दिए, जिनके ऊपर आप इवेल्युएट करते हो, राइट। जब मैं यंग था तो मुझे एडवाइस दी थी किसी ने कि ना आप लोग खूबसूरत लड़की और वो गरीब घर की हो। उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग रीजन दिए थे। अच्छा, इट वाज हिज मोमेंट ऑफ ट्रूथ, आई कुड फील दैट गाय वाज टेलिंग मी द ट्रूथ। जो बिलीव करता है मुझे वो बता रहा है। देखिए गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ में हमेशा याद रखना, सामने वाले की जो अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से बता रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर यू। आप ये नहीं कह सकते वो आपको बेस्ट मंत्रा दे दे, वो अपनी इंटेंशन ठीक है उसकी, वो इतने इतने कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, मोमेंट ऑफ ट्रूथ में जितनी उसकी नॉलेज उसके हिसाब से बताएगा ना, पर आपको पता चल जाएगा कि ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ है। और अक्सर लोगों ने क्रक्स निकाले होते हैं और आपके सामने रख देते हैं, ठीक है ना। तो अंकल जी का क्रक्स काफी, अंकल जी ने मुझे दिखा कि अंकल जी काफी अच्छे तरीके से मुझे बोला कि भाई बेटा ये ना, ये मैटर करता है कि लड़की गरीब घर की लो, तो जिसके नखरे बड़े होते हैं। और उसने सुंदर के पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन दिया, कहते कल को तुम्हारी लड़की हुई, वो ठीक होगी दिखने में, तो उसकी शादी में भी इजी रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने मुझे पॉइंट्स बताए और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप जरूर ऑब्जॉर्व करो। मैं आपको बता दूंगा इनमें से कौन सी चीज मैटर करता है। जो उनकी दूसरी पार्ट है ना कि गरीब घर की लोग, मैं नहीं मानता, और मेरे ख्याल से वो गलत चीज है, राइट। क्योंकि जो गरीब घर की लड़की होती है, उसकी जो सोच होती है ना, बहुत गरीब होती है। उनकी सोच होती है, बहुत नीची सोच हो सकती है। और ये मैंने फील किया। मैं आपको कुछ, जो सुपर सक्सेसफुल लोग है ना, ऑल्दो आई एम ऑल अबाउट 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, आई एम नॉट अबाउट 5,000 करोड़ 50,000 करोड़, उसको मैं स्पेशली मना करता हूं। लेकिन मैं आपको फ्रेंड सर्कल में भी देखता हूँ, कई दोस्तों के भी देखता हूँ, जिनकी बीवियां कंजर्वेटिव है ना, मतलब दिमाग उनके कम से हैं, तो वो उनके दिख जाता है, उनकी हर चीज में वो चीज दिख जाती है कि इनके ना, मतलब वो ना पीछे से रहते हैं हर चीज में। उनके घर में माहौल वैसा बन जाता है, एक डिफिशियंसी का माहौल बन जाता है, एक अभाव अभाव मेंटेलिटी हो जाती है, मतलब कि हर चीज में उनको लगता है भी, मतलब हर चीज की इस तरह से, मतलब उनका दिमाग उस तरह से चलने लग जाता है। वेयर जो रिच होती है उनके दिमाग में अबंडेंस होती है। मैंने अक्सर फील किया कि मैं देख के बता सकता हूं, अगर बंदा ठीक पोजीशन पे पहुंच गया ना अमेजोन में, या बंदा ठीक पोजीशन पे पहुंच गया मतलब किसी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में, इंटेल में, तो उसकी बीवी जरूर उसकी ठीक होगी। ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। ये बीवी इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके किस्मत को ऊपर ले जाती है। अगर वो एक रिच थॉट वाली बंदी है, तो रिच थॉट के लिए वो रिच फैमिली होनी चाहिए। तो मेरा ही मानना है कि रिच फैमिली वाली बंदी लो, दैट्स वन। दूसरा, अगर आपने मतलब सुपर सक्सेस हासिल करनी है, तो आप तो मतलब ये जैसे सत्य निर्णय वाले मार्ग रास्ते पे जाके, तो आपको वाइफ वही चाहिए जो खुद पढ़ी लिखी बहुत हो फिर, ठीक है ना। पढ़ी लिखी वाइफ होगी, सत्य निर्णय की पढ़ी लिखी भी होगी, अच्छे घर से भी होगी। सुंदर विजय की पढ़ी लिखी होगी, अच्छे रिच घर से भी होगी। याद रखना, मेरे को तो सुंदर विजय के पीछे, क्योंकि आप तो बड़े लड्डू से घर से है ना, मुझे लगता है कि इसकी बीवी ना बहुत अच्छे घर से होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। अगर है सच में तो थोड़ा सा जरा उसको क्रेडिट दे दिया करो। हूँ उस घर में बैठा उसको सारा दिन कोसता रहता हूँ, ये अब ये बड़ा आदमी बन गया ना उसके कारण। ये बीवी सच में अपनी किस्मत से आपको, अपनी किस्मत, अच्छा कई लोग कहते हैं ना अपनी किस्मत लेकर आती है। अगर बहुत किस्मत लेकर आती हो ना बीवी, तो भैया इसमें कोई शक नहीं कि अच्छी बीवी अच्छी किस्मत लेकर आएगी। लेकिन अगर हर लेकर आते थे ना बीवी, तो ब्रदर याद रखना कि सारे गरीब ही नहीं होता दुनिया में। वो इसलिए उनकी बीवियां गरीब मेंटेलिटी लेकर आई हैं। तो रिच मेंटेलिटी वाली बीवी एक रिचनेस लेकर आएगी और सच में आपको वहां तक ले जाएगी जहां तक उसकी सोच जाती है। ये भी एक पॉइंट याद रखना, जहां तक आपकी बीवी की सोच जाएगी ना, आप वहां तक जाओगे। ये याद रखना इस बात को, ये बीवी बड़ी पक्की चीज होती है। तो इसलिए आप
बीवी ढूंढते समय ध्यान रखना इस बात को, जहां तक आपकी बीवी की सोच जाएगी ना, आपकी सोच बस वहीं तक पहुंचेगी, वहीं तक पहुंच पाओगे। सोच नहीं, मतलब आपकी जो अचीवमेंट है वहीं तक पहुंचेगी, उसके ऊपर अचीव करना मुश्किल सा हो जाएगा आपके लिए। याद रखना इस बात को, ठीक है। और मेरे मन में क्या क्या बातें आती हैं, एजुकेशन। देखिए अमेरिका के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका में ना, इंडिया की जो एजुकेशन है, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट, आईआईटी, आईएम की डिग्रियां, इनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। मैं आपको सिंपल से शब्द में बता रहा हूँ, जनरली 99% ऑफ टाइम, 99.99% ऑफ टाइम 1000 में से एक सत्या नडेला बन जाता है, सुपर सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसका ठीक है। लेकिन बाकी लोग धक्के खाते हैं, सारे वही 12-15 वाले मेरे फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, 15-20 हो जाता है बस, दैट्स इट। 250 के तक पहुंच जाते हैं बस, दैट्स इट। 250 की और 20 की खास फर्क नहीं होता, कटकटा के कुछ नहीं हाथ में आता खास, ऐसा कुछ नहीं होता कि गेम चेंज हो जाती है, तो वो उसी फॉर्मूले की पहुंचते हैं। तो ये याद रखना, मैंने कहीं कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है मुझे कि आईआईटी आईएम के लोग यहाँ पे वैसे ही घूम रहे हैं जैसे नॉर्मल बंदा जो डोनेशन कॉलेज से भी है ना, वो वैसे ही घूम रहा है। अब आपकी चॉइस है कि आपको पढ़ी लिखी ज्यादा लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन जो डोनेशन कॉलेज से डॉक्टर भी पढ़ा ना, वो आईएम अहमदाबाद से ऊपर आया। तो डॉक्टर और डेंटिस्ट यहां पे बहुत ऊपर है, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सारे कंट्रीज में, जर्मनी में, इनका लेवल ही अलग है। इनके ग्रीन कार्ड भी जल्दी आते हैं भाई, याद रखना इस बात को, ठीक है, इनके ग्रीन कार्ड भी जल्दी आते हैं, तो इनका लेवल ही अलग है। छींक मारते उसके भी पैसे मिलते हैं इनको, तो इसलिए इनकी तनख्वाहें 600 के, 700 के, 500 के बड़े आराम से होती हैं। इनमें से भी मैं हमेशा डेंटिस्ट को बेटर मानता हूं। उसका रीजन है कि डेंटिस्ट बनना आसान है। लोग कहते पैसे लगते हैं, अरे थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ यार, जिस बंदे ने 6 लाख डॉलर कमाने 150 के इन्वेस्टमेंट तो क्या हो गया, पर आसान तो है, श्योर शॉट तो है, तो इसलिए मैं डेंटिस्ट को प्रेफर करता हूँ। यूएसएमएलई इसके एग्जाम देना पड़ता है डॉक्टरों को यहाँ पे आने के बाद। याद रखना, उसको क्लियर करने के बाद भी कई बारी आपको रेजिडेंसी नहीं मिलती और आप डॉक्टर नहीं बन पाते हो। याद रखना इस बात को, पहले तो वो हर्डल है, फिर रेजिडेंसी भी हर्डल है, वो भी करने के बाद आप डॉक्टर बनते हो। फिर कई बार फेलोशिप करनी पड़ती है और पढ़ना पड़ता है, विच इज फाइन, वो पैसे आने लग जाते हैं, सो दैट्स नॉट सो बैड एन आइडिया। बट याद रखना हर्डल्स बहुत सारे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी लड़की है, वो इतनी इंटेलिजेंट है कि आखिर यूएसएमएलई क्लियर कर लेगी और वो रेजिडेंसी भी हो जाएगी, तो फिर आप ये रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज डेंटिस्ट इज द बेस्ट वे। तो डेंटिस्ट निकल के आता है, सबसे बेस्ट है। आई नो अ गाइस, जिन्होंने इंडिया में अपनी बीवी शादी की, बीए की थी, बोला तो डेंटिस्ट का कोई भी लड्डू पड्डू सा कोर्स कर ले, यहाँ पे लाके उसको सीधा लपेटा करके डेंटिस्ट बना दिया, ठीक है। एक और चीज मैंने एस्पेक्ट देखा है जो मैटर करता है मेरे को लगता है लाइफ में, कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़की है कि नहीं है। ये आप देख लेना, मेरी ये आपको मेरे से सुनने को मिलेंगी। मैं तो प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल सक्सेस फैक्टर्स, शॉर्टकट टू सक्सेस। छोटी मोटी गलतियों को, आपकी जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी गलतियां, वो अवॉइड करा दूंगा आपकी, ये आप देख सकते हो। कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़की हो, मेरे को लगता है कि उनका थोड़ा सा माइंड ठीक होता है, ज्यादा ठीक होता है, दे आर लिटिल बिट मोर बैलेंस्ड। अच्छा लगेगा आपको उनके साथ, ठीक है, सारा मिला के। ये इंडिया की बात है, ये इंडिया में कॉन्वेंट एजुकेटेड बोलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में कॉन्वेंट एजुकेटेड होता भी नहीं होता, अमेरिका में तो कॉन्वेंट एजुकेटेड होता ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई फंडा नहीं है। यहाँ के अगर पलाबड़ा बच्चा, देखिए मैं इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम को नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली बंदे इंडिया से आ रहे हैं ना, अमेरिका या पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनको तो ज्यादा कर रहा हूँ, या इंडिया पाकिस्तान से में बैठे हैं उनको कर रहा हूँ केटर, राइट। तो ले दे के मैं आपको एक इतना बड़ा फॉर्मूला ये कि इतना बड़ा पूल बता सकूं। देखिए अगर आप सुंदर भी लेंगे, खानदान अच्छा ये खाना, तो आपको फिर लड़कियां 2 रह जाएंगी टोटल जिंदगी। एक और मैं बताता हूँ, बहुत बड़ी गलती जो सारी यंग जनरेशन कर रही है, जो मेरे सीएसएफ प्रिंसिपल के भैया बिल्कुल अगेंस्ट है। 25-26 साल की उम्र में शादी कर डालो, बिग पूल ऑफ गर्ल्स विल बी अवेलेबल, बेस्ट से बेस्ट लड़की मिल जाएगी। जहां थोड़ी थोड़ी देर होगी, लड़कियां सारी उड़ने लग जाएंगी। दैट्स वन। सब सॉरी टू से, बट देखिए मैं तो क्रूड लैंग्वेज में सीधी बात बता दूंगा आपको, फर्क यही है। शायद आपके पापा जी भी आपको नहीं बातें बोल सकते जो मैं बोलने वाला हूँ, और जो ये मोटिवेशनल स्पीकर को तो मोटिवेट ही करना है, अच्छी बात बतानी है, सीधी बात तो बतानी नहीं। वो तो ये कहेंगे सुंदर पिचाई देखो कैसे 5 बिलियन कमा रहा है, राइट, कैसे होवर्ड शोल्स देखो स्टारबक्स खोल गया, ये तो पीछे की जो बात ना उनको पता है ना बताएंगे। कैसे फेसबुक ने मार्क जकरबर्ग बन गया, कैसे मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक खोल ली, इतने पैसे बना लिए, वो सब बताएंगे। मैं तो आपको काम की बातें बताने के लिए बैठा हुआ हूं। मैं आपको बताऊंगा काम की बात।